नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में कि अगस्त का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा इस दौरान अगस्त के महीने में आपको किस आदमी का साथ बर्बाद कर सकता है और आपको कौन से आदमी से सावधान, सतर्क और संभल कर रहने की जरूरत रहेंगी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं आपके लव लाइफ, पारिवारिक संबंध के बारे में, व्यापार, व्यवसाय के बारे में और जो भी आपके दुख तकलीफें हैं उनके बारे में। तो पारिवारिक संबंध की बात करें तो यह समय आपका होश उड़ाने वाला, चौंकाने वाला रह सकता है, क्योंकि आपके परिवार के किसी व्यक्ति का सच्चाई आपके सामने आ सकता है, जो कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको जिस व्यक्ति से आप काफी लगाव लगाते थे, जिस व्यक्ति को आप पहचानते थे, हाल फिलहाल में उनके साथ आप काफी बातों को शेयर करते थे, आपको इग्नोर कर देता है। इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन आप ज्यादा घबराएं नहीं। आपसे भी कुछ गलती होती है कि आप थोड़े से भी कोई व्यक्ति आपसे बातें करें, पर्सनली होकर या आपके दिल में जगह बनाकर बात करता है तो आप उनकी बातों पर आंखें मूंद के विश्वास कर लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। कोई छल कपट वाला व्यक्ति चाहे तो आपको आसानी से मूर्ख बना सकता है। आपको इससे बचने की भरपूर आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय आप भावनात्मक होकर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का उपयोग करेंगे तो वह व्यक्ति जो कि आपको धोखा देने वाला व्यक्ति है, जो कि आपको ब्लैकमेल करता है, व्यक्ति ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, इस पर अगर आपने ध्यान दिया, इस कार्यकलाप को किया तो आपके घर वाले व्यक्ति जो भी हैं वे आपके साथ आपका जीवन में खुशियां प्रदान कर सकते हैं, आपको आपसे प्रसन्न हो सकते हैं और आपकी सारी बातों को मानेंगे और आप भी उनकी सारी बातों को मानेंगे। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं जिनको आपको निभाने में काफी खुशियां भी प्राप्त होने वाली हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अभी तक जिस प्रकार की व्यक्तित्व के वाले व्यक्ति से, इंसान से मिले हैं, उनकी सच्चाई इस महीने आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि वह व्यक्ति आपके साथ इतने दिनों से छल कपट करता आ रहा है और आपके जीवन में कई प्रकार की दुविधा परिस्थितियों से भी आपको देखता आ रहा है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में भी दो तरह के व्यक्ति इस समय आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला व्यक्ति मिलेगा कि जो आपका अच्छा चाहेगा और दूसरा व्यक्ति मिलेगा कि आपका बुरा चाहेगा, और आपको बुरा चाहने वाले व्यक्ति से ही सावधानी बरतनी है। अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, या कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है या कौन बुरा सोचता है? तो आपको बताना चाहेंगे, हालांकि यह जानकर आपको हैरानी होगी और आपको यह मालूम भी होगा कि आपसे कौन सा वह व्यक्ति है जो आपसे जलन की भावना रखता है, जो आपके जीवन में आपको परेशान होता हुआ देखने का प्रयास करता है, जो अलग अलग विधियों से आपको ऐसा प्रतीत करवाता है, ऐसा अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग समय में वह आपके साथ ऐसा प्रतिघात करवाता है जिनसे कि आप व्याकुल या बेचैन हो जाते हैं। आपकी सफलता को देखकर वह व्यक्ति क्यों जलते हैं और आपसे खास तौर पर आपसे वह क्यों जलते हैं? आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सीढ़ी दर सीढ़ी जो लगाते हो, आप जो सफलता की राह पर दिन प्रतिदिन चलते जा रहे हो, वो व्यक्ति आपसे आकर क्यों जलता है? आप में पॉजिटिव भी बातें होती हैं और नेगेटिव भी बातें होती हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों को, वह सारी के सारी पॉजिटिव बातें, जितने भी आपने सही कर्म किया है, जो भी आपने अच्छा कर्म किया है, पॉजिटिव बातों को वह छोड़कर आप में जो नकारात्मक यानी नेगेटिव बातें होती हैं उन्हीं के पीछे वो पड़ जाते हैं। और गलती से भी अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, गलती से भी नेगेटिव बातें आपके मन से निकल जाती हैं या आप बोल देते हैं या आप कर देते हैं, तो वे आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और वह व्यक्ति हमेशा इसी होड़ में लगा रहता है कि कब आपसे गलतियां हों और कब वो आपको ऐसा प्रतिघात करे या आपके साथ लगा रहे। परंतु जो भी ऐसे आपके परिवार में व्यक्ति करता है, जो भी आपसे जलता है या जो भी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, उनको यह बात समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव भी बातें होती हैं, नेगेटिव भी बातें होती हैं। पॉजिटिव बातों को लेकर या नेगेटिव बातों को लेकर हम चल नहीं सकते, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चलना बेहद ही उत्तम होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है
कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आप भावनाओं पर नियंत्रण रखें और वह व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करें। जो भी इन लक्षणों का व्यक्ति आपके परिवार में दिखता है, आप उनसे देखें, उनको समझने का प्रयास करें और उनसे दूरी बनाए रखने की आप अवश्य कोशिश करें, तथा इस समय भावनात्मक होकर नहीं, अपने बुद्धि और अपने विवेक का उपयोग करें। यकीन मानिए, वह व्यक्ति ऑटोमेटिक ही आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से रूबरू होकर दूर चला जाएगा और आप काफी ज्यादा प्रसन्न भी रहोगे, आप काफी ज्यादा अपने आप को खुश भी बना सकोगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर व्यापार, व्यवसाय या रोजगार करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कोई ना कोई रुकावटें या कोई ना कोई अड़चनें आपके जीवन में आती हैं। ऐसा अक्सर आपके घर वाले व्यक्तियों के कारण ही होता है और आपने यह नोटिस भी किया होगा, आपने अनुभव ही या आपने देखा भी होगा कि आपके घर वाले ही व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो कि आपसे जलते हैं और आपके जीवन में आपको अलग अलग क्षेत्रों से परेशान करने की कोशिश करते हैं और आपको हमेशा अनुभव करवाते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको उन व्यक्तियों से दूर रहने की जरूरत रहेगी। अब बात करें आपकी लव लाइफ की, तो ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय में अगर आप किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहते हैं या पहले से किसी के साथ आपका संबंध है, कि इस समय आपको अपने जीवन साथी को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जीवन साथी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जीवन साथी थोड़ा सा बीमार हो सकता है, थोड़ी सी उनको डॉक्टर का या फिर चिकित्सा उपचार की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में जीवन साथी की देखरेख करना आपका कर्तव्य है। आप जरूर उनका सही समय पर इलाज करवाएं और इस समय आपको थोड़ा सा जीवन साथी के प्रति सचेत रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपका टर्निंग पॉइंट दिख रहा है और आपको जीवन साथी का थोड़ा सा प्यार मिल सकता है और जीवन साथी इस समय थोड़ा सा व्याकुल या परेशान हो सकता है, क्योंकि उनके परिवार में या उनके साथ ही कोई दुर्घटना होने की संभावना बन रही है, जिस कारण आपका जीवन साथी थोड़ा सा बेचैन होगा। और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपका जीवन साथी जब ऐसी हालातें में हो तो आप उन पर किसी भी प्रकार का दबाव डालें या फिर अपनी बातों को मनवाने या अपनी इच्छा या अपनी सोच को उन पर मनवाने का आप दबाव बिल्कुल भी ना डालें। कुंभ राशि वाले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप में एक कमजोरी होती है। अगर किसी को भी आपको बात मनवाना हो, आप किसी से भी अगर कोई काम निकलवाना चाहते हैं या किसी भी से भी कोई काम करवाना चाहते हैं, दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों में एक कमजोरी होती है कि अगर वह किसी से भी कोई भी बात मनवाना चाहते हैं, वह कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, कुछ भी वह कर सकते हैं। आप इमोशनली होता है तो इमोशनली हो जाते हैं, क्रोधित अवस्था में होना चाहते हैं तो क्रोधित अवस्था में हो जाते हैं। यानी कि ऐसा कहें कि आप उस होड़ में लग जाते हैं कि हमारा बात कैसे भी मनना चाहिए, यानी कि जिद्दी रवैया अपना लेते हैं। आप थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति का मजबूरी समझने का प्रयास करें, क्योंकि सामने वाले व्यक्तियों पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वह आपकी बातों को नहीं सुन सकते हैं या आपकी बातों को नहीं मान सकते हैं। आपको यह समझने की जरूरत रहेगी कि वह व्यक्ति जो हैं आप पर आपका समय आपसे समय मतलब कि अगर आप उनसे समय मांगने की कोशिश करते हैं तो आखिर समय आपको क्यों नहीं दे पा रहा, या फिर अगर आप उनको कॉल कर लगाते हैं और वो कॉल रिसीव करने में आपका देरी कर देता है, या फिर वो आपका कॉल सही समय पर नहीं उठाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता या नहीं कहा जा सकता। आप समझने की कोशिश जरूर करें। तो आप उस व्यक्ति की मजबूरी को समझने का प्रयास करें। आपको सबसे पहले इन्हीं टॉपिक का कवर करना है कि आप उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, उसके कामकाजों को और वे जिस दिनचर्या में झेल रहे हैं उनको समझने का प्रयास करना है। और आपको अपने मन में जो शक की भावनाएं हैं उनको रोकना है। अगर आपने शक की भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, तो आपका जीवन साथी भी प्रसन्न रहेगा, आपकी सारी बातों को वो मानेगा। बहुत सारे व्यक्तियों का होता क्या है, आप मेरी बातों को बुरा मन मानिएगा, ठीक है, यह कहने का क्या तात्पर्य है ये आप जरूर समझने का प्रयास करें। आपके संपूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं। आप लोगों में क्या आदत होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया या कोई व्यक्ति बार बार मतलब कि अगर वह कोई इस कारण से झूठ बोल रहा है या बहाना कर रहा है और उनको अगर आप पकड़ लिए, जान गए कि वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, तो बार बार उन पर आप शक और संदेह करने लगते हैं। आप यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बहाना करता है या कोई झूठ बोलता है तो वह मजबूरी में ही बोलता है, वह शौक से नहीं बोलता है, उनकी मजबूरियां होती हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को शौक नहीं होता है कि वह आपसे झूठ बोलें, खासतौर पर
आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार देने की कोशिश करें, शक या फिर संदेह ना करें, अन्यथा आपके रिश्ते टूट सकते हैं या रिश्ते में कड़वाहट आ सकती हैं, रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन साथी से जितना प्यार करेंगे, जितना लगाव लगाएंगे, यकीन मानिए आपका जीवन साथी भी उतना ही प्यार आपसे भी करेगा। यानी कि शुद्ध समेत वो आपसे प्यार को वापस लौटाएगा। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। आप इस बात को, हमारी बातों को यकीन मानिए। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान दे दिए तो आपका लव लाइफ का रिजल्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर इन सभी बातों पर आपको सच्चाई नजर आ रही है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें। और अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से अगर आप वाकई में छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका दिन शुभ हो। आपका जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपनी समस्याएं लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।